दोस्तों नमस्कार। एक और वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूं और एक वीडियो की श्रृंखला चल निकली है और आई होप आपको सही लग रहा होगा। थोड़े थोड़े आप इन्फॉर्मेशन बढ़ाते जाइए, देखिएगा लंबे समय के बाद आपके पास ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। तो हम इकोनॉमिक सर्वे को 2025-26 को लेके चल रहे थे और उसमें पहला चैप्टर स्टेट ऑफ इकोनॉमी। तो पिछले वीडियो में हमने थोड़ा बताया था कि भाई अभी जीडीपी की कंडीशन क्या है, लेकिन एक आंकड़ा इसमें अच्छा दिया हुआ है। क्या? द शेयर ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रोज टू 61.5%, कहीं लिख लीजिएगा, इन 2025-26। यानी इसका अगर मैं हिंदी करूं तो अंतिम उपभोग व्यय ये जीडीपी का कितना है? 61.5% है एंड इट इज द हाईएस्ट लेवल सिंस 2011-12। 11-12 के बाद ये अपने सबसे ऊपर है, हाईएस्ट लेवल पे है। तो निजी उपभोग व्यय है क्या, ये समझाऊंगा, लेकिन जीडीपी का 61.5% है। पहले इसका मतलब समझिए। कहने का मतलब अगर जीडीपी 100 रुपए है ना, तो इस 100 रुपए में 61.5 रुपए लोगों के निजी खर्चों से आ रहे हैं। यानी लोग अपने डेली लाइफ में जो खर्च करते हैं वही उनका फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। यानी लोग खूब खर्च कर रहे हैं, ये आंकड़ा जो बता रहा है। और पिछले 10 साल में 2000 क्या 11-12 से लेकर पिछले 12 मतलब 15 साल के आसपास आप देख लो, 15 सालों में सबसे ज्यादा है। इसका मतलब इधर लोग खर्चा खूब कर रहे हैं। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझते हैं और उसको एनालाइज करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी की अभी कंडीशन क्या है। जैसे एक टर्म है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, किसे कहते हैं? निजी अंतिम उपभोग व्यय। मैं रेड पेन ले लेता हूं, आई थिंक इट वुड बी सुटेबल। अंतिम उपभोग व्यय, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन क्या होता है? तो देखो ऐसा है, निजी अंतिम यानी कोई व्यक्ति अपने जीवन में अपने ऊपर कमाई के बाद खर्चा करता है और जो फाइनल प्रोडक्ट का यूज करता है वही कहलाता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जैसे कमाने के बाद कोई अपने खाने पे खर्च करता है, कपड़ा खरीदने पे खर्च करता है, मोबाइल खरीदता है, किराया देता है, टीवी। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो कंजम्पशन करता है, उस पर जो खर्चा करता है, उसी को कहते हैं अंतिम उपभोग व्यय। यहाँ अंतिम महत्वपूर्ण है। अंतिम मतलब अंतिम उत्पाद, अंतिम फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, ऐसे गुड्स जो रॉ मटेरियल से बने होते हैं और जो सीधे यूज करने के लिए रेडी होते हैं, विच आर रेडी टू यूज इज फाइनल प्रोडक्ट्स। जैसे मैं बताऊं, गेहूं है प्राथमिक उत्पाद है, गेहूं से बना आटा मध्यवर्ती उत्पाद है, और आटे से बना ब्रेड ये अंतिम उत्पाद होता है। तो अंतिम उत्पाद जो आप यूज कर रहे हो वही कहलाता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसको और एक उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए क्या हुआ कि आपने बिस्किट खरीदा, तो ये पार्ट होगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का। लेकिन फैक्ट्री ने आटा खरीदा बिस्किट बनाने के लिए, तो ये इसका पार्ट नहीं होगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का, क्योंकि वो बिस्किट बनाने के लिए खर्चा, वो चीजें खरीद रहा है और खर्चे कर रहा है। अब देखिए क्या है, इंडिया में अगर ये बढ़ गया है तो इंडिया ये दिखा रहा है कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। इंडिया कैसी अर्थव्यवस्था होगी? उपभोग आधारित अर्थव्यवस्था होती है। तो उपभोग आधारित अर्थव्यवस्था होगी, इसका मतलब क्या हुआ? उपभोग आधारित अर्थव्यवस्था यानी कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी होती है जो डिमांड पे टिकी होती है, खासकर डोमेस्टिक डिमांड, घरेलू मांग पे टिकी होती है। कल मैंने डोमेस्टिक डिमांड आपको समझाया था। तो घरेलू मांग पे जो टिकी होती है, यानी ऐसी इकोनॉमी में एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा रोल नहीं होता, इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा रोल नहीं होता। ऐसी इकोनॉमी को कंजम्पशन लेड या कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी कहते हैं, उपभोग आधारित अर्थव्यवस्था। अब इसके फायदा क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं? देखिए, उपभोग आधारित अर्थव्यवस्था की पॉजिटिव चीजें क्या होती है? पॉजिटिव चीजें हैं, अगर जनसंख्या बहुत ज्यादा है, लोग कुछ ना कुछ खरीदते रहेंगे, डिमांड बनी रहेगी, तो ग्रोथ स्टेबल होगी, ग्रोथ लगातार कुछ ना कुछ बनी रहेगी। जैसे अभी भारत इस समय महसूस कर रहा है, पूरे विश्व में स्लो डाउन की स्थिति आ गई है। अमेरिका ईरान लड़ रहे हैं, इजराइल है उसमें, रशिया यूक्रेन लड़ रहे हैं, सबकी अर्थव्यवस्था पे बुरा असर पड़ रहा है। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था बनी हुई है, इसका रीजन है डोमेस्टिक डिमांड।
तो कंजम्पशन लेड इकोनॉमी होने का बड़ा फायदा क्या है कि लगातार डिमांड बना रहता है। दूसरी चीज, ग्लोबल रिस्क कम होता है, यानी बाहर से क्या स्थितियां हो रही है, जैसे मैंने अभी कहा एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा रोल नहीं होता है, तो इससे रिस्क कम होते, तो बाहर बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा हो उसका बहुत कम असर पड़ता है। जैसे हमने कोविड-19 के बाद बहुत तेजी से रिकवरी की थी हमने, क्योंकि लोगों ने चीजें खरीदना शुरू किया, मांग बढ़ी और उत्पादन फिर बढ़ा, और जीडीपी क्या जो हमारी -23 चली गई थी वो बहुत तेजी से ऊपर बढ़ गई, रिकवरी कर ली। ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है कंजम्पशन लेड इकोनॉमी के पॉजिटिव बात अगर हम देखें, एमएसएमई को सपोर्ट मिलता है, लोग कुछ ना कुछ चीजें खरीदते रहते हैं, तो छोटे छोटे उद्योग जो है, मल्टीनेशनल कंपनीज पे सब डिपेंडेंसी नहीं होती है, वो भी चलते रहते हैं, उनका भी काम चलता रहता है। कोई कुछ छोटा मोटा कुछ भी चीजें बना लेता है, छोटी कंपनियां डाल देता है, तो उसका भी माल बिक जाता है। ये पॉजिटिव होती है कंजम्पशन लेड इकोनॉमी के लिए। ठीक है। ये इंक्लूसिव ग्रोथ को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि कंजम्पशन लेड इकोनॉमी जो मिडिल क्लास है वो राइजिंग होता है, वो कुछ ना कुछ खरीदता रहता है, उसके अंदर एस्पिरेशन होता है। एस्पिरेशन मतलब आकांक्षाएं होती है नई चीजें खरीदने की, तो जब वो नई नई चीजें खरीदता रहता है तो मांग बनी रहती है, और इससे गरीबों का भी कुछ न कुछ हद तक भला होता है, लोअर मिडिल क्लास का भी कुछ फायदा होता है। तो कहीं ना कहीं से ये समावेशी विकास, यानी सबका साथ सबके विकास की तरफ जाने देते हैं। तो ये पॉजिटिव बात हो गई कुछ क्या कंजम्पशन लेड इकोनॉमी की। अब बात करते हैं कुछ निगेटिव बातें क्या है कंजम्पशन लेड इकोनॉमी की, क्योंकि इंडिया को कंजम्पशन लेड इकोनॉमी से किधर मूव करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट लेड इकोनॉमी की तरफ मूव करना चाहिए। तो कंजम्पशन लेड इकोनॉमी के निगेटिव क्या भैया, सब लोग खर्चे करने में लगे रहेंगे तो सेविंग का रेट बहुत कम होगा, लो रेट ऑफ सेविंग, यानी बचत दर कम होगी। आप हिंदी में चाहो तो लिख सकते हो बचत दर का कम होना। लो इन्वेस्टमेंट, यानी जब बचत कम होगी तो निवेश के भी चांसेस क्या होंगे, बहुत कम होगी, तो कंट्री वो निवेश वहां नहीं लगेगा, वो इंपोर्ट पे बेस्ड इकोनॉमी होगी, तो वो करंट अकाउंट डेफिसिट, चालू खाते के घाटे की तरफ बढ़ाएगा, तो निवेश कम होगा। तीसरी चीज क्या होगी, वीक मैन्युफैक्चरिंग। ऑब्वियस सी बात है, जब निवेश नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तो मैन्युफैक्चर यानी प्रोडक्ट बनेंगे नहीं, लेकिन डिमांड बना रहेगा, अगेन आप इंपोर्ट पे बेस्ड होंगे। फिर इससे क्या होगा, जॉबलेस ग्रोथ होगी। कुछ लोगों के पास पैसा होगा तो वो डिमांड करेंगे, कुछ लोगों के पास पैसा नहीं होगा, तो यानी ग्रोथ तो हो रही है, जीडीपी में चीजें तो बिकेंगी या बनेगा, लेकिन लोगों की नौकरियां भी नहीं रहेंगी। इसे कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ग्रोथलेस जॉब और जॉबलेस ग्रोथ। सुनिए, जॉबलेस ग्रोथ का मतलब है किसी कंट्री का जीडीपी बहुत अच्छा हो लेकिन उसमें बेरोजगारों की संख्या भी बहुत ज्यादा हो, तो जॉबलेस है। जैसे घर में एक आईएएस ऑफिसर और 4 भाई मनरेगा पे काम कर रहे हो, या उनके पास कोई काम नहीं हो, तो उस घर में पैसा तो आ रहा है, उस घर की जीडीपी तो बढ़िया हो रही है, लेकिन उस घर की जो ग्रोथ है वो जॉबलेस है, क्योंकि वहाँ बेरोजगार भी बहुत ज़्यादा है। भारत के साथ ऐसा हुआ, सर्विस सेक्टर से पैसा तो खूब आ रहा है, बाहर से पैसा खूब आ रहा है, लेकिन बेरोजगारी भी क्या है, लोगों में बहुत ज़्यादा भरी हुई है। दूसरी चीज़ है ग्रोथलेस जॉब। ग्रोथलेस जॉब का मतलब क्या है, भारत में मैक्सिमम स्तर पे जो जॉब है उनकी ग्रोथ बहुत कम है। किस जॉब की ग्रोथ कम होती है, वो जॉब जो अनस्किल्ड होता है, जिसमें कौशल नहीं होता है, उसकी ग्रोथ बहुत कम होती है। तो एक पैसे जो पाता है स्टार्टिंग फेज पे, लॉन्ग रन में भी वो जैसे सीनियर होता जाता है उसकी बहुत पेमेंट होती नहीं है, तो वो सर्वाइवल पे बस काम करता है। इसे कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ या ग्रोथलेस जॉब, यानी जॉब की ग्रोथ ना होना। तो इंडिया इन चीज़ों को विटनेस कर रहा है। तो और इसी चीज़ के साथ क्या है, एक कॉन्सेप्ट और आता है, के शेप रिकवरी। के शेप रिकवरी का मतलब क्या होता है, ऐसे इकोनॉमिक ग्रोथ के समय एक सेक्टर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, आप इसको कह सकते हो सर्विस सेक्टर। भारत के संदर्भ में सेवा क्षेत्र बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर, असंगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र क्या है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये क्या बन रहा है, गैप बन रहा है, अंतराल बन रहा है हैव्स और हैव्स नॉट के बीच में, तो अंतराल का भी स्थिति होगा। ऐसी रिकवरी को हम कहेंगे के शेप रिकवरी, यानी जॉबलेस ग्रोथ में जो असंगठित क्षेत्र है, इनफॉर्मल सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर नीचे लगातार जा रहा है, जो कैसा सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, वो बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। तो ऐसी रिकवरी को के शेप रिकवरी कहते हैं। भारत में कोविड के बाद गवर्नमेंट ने कहा हमने वी शेप रिकवरी की। ये कौन सी शेप रिकवरी होती है,
वी शेप रिकवरी, यानी हम जीडीपी हमारा नीचे चला गया था, लेकिन हमने डिमांड साइड रिफॉर्म, सप्लाई साइड रिफॉर्म किया और हमारी जीडीपी ऊपर चले गए। ये है गवर्नमेंट का दावा। इकोनॉमिस्ट कहते हैं नहीं भाई, हम तो नहीं मानते। यस, इंडिया ने रिकवर तो किया है, लेकिन ये रिकवरी के शेप है। कुछ ही सेक्टर को फायदा हुआ, अभी भी असंगठित क्षेत्र बहुत परेशान है, दिक्कत में है। तो इस इकॉनमी में खास बात क्या होती है कि लोग के शेप रिकवरी की तरफ जाते हैं कंजम्पशन लेड इकॉनमी में, और फिर इनइक्वालिटी, जैसे मैंने कहा, असमानता बढ़ती है और इन्फ्लेशन की तरफ ये चीज़ें जाती हैं, हालत खराब हो जाती है। तो किसी भी देश को आगे जाने के लिए केवल कंजम्पशन बेस्ड इकॉनमी बने रहने से मतलब नहीं है, उसे इन्वेस्टमेंट बेस्ड इकॉनमी बननी चाहिए, यानी निवेश आधारित अर्थव्यवस्था बननी चाहिए। जैसे चाइना, यूके, जापान, वहाँ इन्वेस्टमेंट बहुत लगता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, फैक्ट्रियाँ बनती हैं। तो इन्वेस्टमेंट लेड इकॉनमी क्या होती है और भारत कैसे इन्वेस्टमेंट लेड इकॉनमी बन सकता है, इसको मैं अगले वीडियो में बात करूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।